चाहे कितनी भी परेशानी आए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कोई भी ताकत अब भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। क्योंकि जो देश भारत को कमजोर या बदहाल समझने की भूल करते थे, भारत ने अब इनको आईना दिखाना शुरू कर दिया है। भारत तरक्की की राह में आगे बढ़ चुका है। भारत की तस्वीर तेजी के साथ बदल रही है। पूरी दुनिया की रणनीति में भारत का अहम रोल रहता है। क्योंकि एक ओर जहां अमेरिका के न्यूयॉर्क जैसे शहर में ट्रंप की सरकार चुने जाने के बजाय भारतीय मूल के लोगों को नेता चुना जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ने एक बार फिर इतिहास कायम कर दिया है। और इतिहास भी ऐसा कायम किया कि अब भारतीय मिसाइलों की गूंज भारत के समुद्री तट से कोसों दूर जाकर इंडोनेशिया तक पहुंच गई है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल की, जिसे भारत ने रूस के साथ मिलकर रूस की टेक्नोलॉजी लेकर जॉइंट वेंचर में प्रोड्यूस करना शुरू किया था। लेकिन आज भारत के पास इस मिसाइल का एक्सपोर्ट लाइसेंस है और भारत ने पिछले ही साल इस मिसाइल को फिलीपींस में एक्सपोर्ट किया था। वहीं अब भारत ब्रह्मोस मिसाइल को इंडोनेशिया भेज रहा है। कमाल की बात यह है कि भारत ने अभी तक ब्रह्मोस मिसाइल को इंडोनेशिया भेजा नहीं है। अभी तो सिर्फ तैयारी ही चल रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर खुद को दक्षिण चीन सागर का राजा समझने वाले चीन के तोते उड़ गए हैं। इसके अलावा ब्रह्मोस को लेकर नई अपडेट भी आपको इस वीडियो में देंगे। साथ ही इसके रणनीतिक मायने और भारत को इससे कितना फायदा होने जा रहा है, यह भी समझाने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल कुछ ही साल पहले तक भारत डिफेंस हथियार दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था। यानी कि भारत ज्यादातर डिफेंस हथियार बने बनाए ही अमेरिका, रूस और फ्रांस या फिर जर्मनी जैसे देशों से खरीदता था। लेकिन इन देशों ने कई बार भारत को धोखा दिया और कोई ना कोई बहाना करके सप्लाई डिले कर दी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि बीते कुछ सालों में जब भारत ने अलग-अलग देशों से डिफेंस हथियारों के कंपोनेंट भारत लाकर अपने देश में ही असेंबल करना भी शुरू कर दिया ताकि डिले होने की समस्या से बचा जा सके। तब भी जर्मनी, अमेरिका और फ्रांस जैसे कई देशों ने भारत को कई क्रिटिकल कंपोनेंट के मामले में रोकने की कोशिश की और भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर ना बन पाए। इसलिए इंजन से लेकर क्रिटिकल कंपोनेंट तक की सप्लाई में डिले करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि यह पिछले साल की बात है, जब बैटल टैंक में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई भारत को देने से जर्मनी ने साफ-साफ इनकार कर दिया था और कह दिया कि हम आने वाले 4 सालों तक भारत को अर्जुन मार्क 1 ए टैंकों में लगने वाले इंजन की सप्लाई नहीं दे पाएंगे। हालांकि जहां समस्या आती है वहीं तो भारतीय इंजीनियर्स का दिमाग तेजी से चलता है और उसके बाद भारतीय इंजीनियरों ने अपना कमाल दिखाया और अर्जुन मार्क 1 ए टैंकों में लगने वाले इंजन को खुद ही बनाने लगे। और आज भारत का वही अर्जुन टैंक अफ्रीका तक के देश में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, चाहे मिसाइल हो या फिर रॉकेट लॉन्चर या फिर लड़ाकू विमान ही क्यों ना हो, इन सब बड़े-बड़े डिफेंस हथियारों के भी आर्डर भारत को तेजी के साथ मिल रहे हैं। यह सब तो छोड़िए, अभी हाल ही में भारत ने जो मुकाम हासिल किया है, उससे कुछ देशों की टेंशन बढ़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ उन देशों में खुशी का माहौल है जिनको भारत का साथ मिलता रहता है। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल को इंडोनेशिया में एक्सपोर्ट करने जा रहा है। और आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि भारत और इंडोनेशिया एक दूसरे के नजदीक आ चुके हैं, जिसमें इंडोनेशिया भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की डील फाइनल करने जा रहा है। इस मिसाइल का खौफ जिस देश में सबसे ज्यादा है और जो देश इसकी ताकत को समझता है, वह है चीन। क्योंकि ब्रह्मोस ऐसी मिसाइल है जिसे भारत ने रूस के साथ मिलकर तो बनाया जरूर था, लेकिन अब इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है, वह पूरी तरह मेड इन इंडिया बन चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल इतनी तेज है कि इसका स्पीड मैक 3 यानी आवाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा है। साथ ही इसे हवा से, जमीन से और समुद्र से तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। फिलीपींस पहले ही इस मिसाइल को खरीदकर चीन से खुद को सुरक्षित किए हुए है। वहीं इंडोनेशिया भी, जो कि चीन के ठीक सामने है, वो भारत से यह मिसाइल खरीद रहा है। तो इससे चीन के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर कितना तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि चीन का पूरा साउथ चाइना सी इलाका अब भारत की बनाई मिसाइलों की रेंज में आ चुका है। क्योंकि अगर आप इस मैप में ध्यान दें तो यह बीच में साउथ चीन सी है, जिस पर चीन अपना कंट्रोल दिखाता रहता है। इसमें ऊपर की तरफ चाइना और नीचे की साइड इंडोनेशिया दिखाई देगा। वहीं अगर आप भारत की लोकेशन समझना चाहे तो इस मैप के माध्यम से समझिए
कि यह रहा हमारा भारत और यहां पर इंडोनेशिया है। यही वजह है कि जैसे ही भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्राह्मोस डील की खबर सुर्खियों में आई, चीन के सरकारी मीडिया ने इसे एशिया की शांति के लिए खतरा बताना शुरू कर दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत किसी देश को डराने धमकाने के लिए नहीं, बल्कि रक्षा और स्थिरता के लिए तकनीक एक्सपोर्ट कर रहा है। और इसी कारण है कि अब भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट करने की कैटेगरी में आते हैं। आज भारत की डिफेंस इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है, जो कुछ साल पहले तक मात्र 1,500 करोड़ से भी कम हुआ करता था। यानी आत्मनिर्भर भारत अभियान का सबसे ज्यादा असर डिफेंस सेक्टर में ही देखने को मिल रहा है। अब सवाल बनता है कि भारत इंडोनेशिया जैसे देश को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करेगा तो इससे भारत को कितना रुपया मिलेगा, यानी इससे भारत की कमाई कितनी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अनुमानित कीमत बताई जा रही है कि लगभग 450 मिलियन डॉलर भारत को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करने से मिलने वाले हैं, जो कि इंडोनेशिया भारत को देगा। लेकिन बात सिर्फ ब्रह्मोस तक ही सीमित नहीं रहती। भारत के पास आज ऐसी 6 बड़ी मेड इन इंडिया वेपन्स टेक्नोलॉजी हैं, जिनकी डिमांड पूरी दुनिया में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसमें पहला तो है अर्जुन टैंक, जिसे डीआरडीओ ने पूरी तरह भारत में बनाया है। हाल ही में इसकी डिमांड में काफी इजाफा हुआ है। अफ्रीकी देशों से लेकर वियतनाम तक से इसके लिए ऑर्डर आ रहे हैं। दूसरा है तेजस फाइटर जेट, जो कि हल्का तो है लेकिन बेहद घातक विमान है, जिसको मलेशिया, अर्जेंटीना और फिलीपींस जैसे देश खरीदने की रेस में है। तीसरा हथियार है आकाश मिसाइल सिस्टम, जो भारत की अपनी एयर डिफेंस शील्ड है। आकाश मिसाइल सिस्टम अब वियतनाम और सर्बिया की डिमांड लिस्ट में पहले नंबर पर है। और चौथा है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जिसे भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में इस्तेमाल किया था। अब यह विदेशी सेनाओं की भी पसंद बना हुआ है और ऑलरेडी इसका एक्सपोर्ट भारत द्वारा आर्मेनिया जैसे देशों में किया जा रहा है। पांचवें की बात करें तो वह है ध्रुव हेलीकॉप्टर, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए बना है। नेपाल श्रीलंका तक इसे खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। और छठवां तो चीन के होश ही उड़ाए हुए है, वह है ब्रह्मोस, जिसकी डील सिर्फ फिलीपींस और इंडोनेशिया तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि वियतनाम और मलेशिया के साथ बातचीत अंतिम दौर में है। यानी भारत अब सिर्फ डिफेंस इंपोर्टर कंट्री नहीं, बल्कि डिफेंस पावर बन चुका है। और यह वही भारत है जिसे कभी कहा जाता था कि वह सिर्फ दूसरों के बनाए हथियारों पर डिपेंड है। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं और अब भारत की तकनीकी पर दूसरे देश निर्भर होने लगे हैं। आपका भारत की टेक्नोलॉजी और भारत की हथियार क्षमता को लेकर क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। जय श्री राम।